राजधानी लखनऊ में आज ऐशबाग स्थित जलकल विभाग में आज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है, जिसमें कर्मचारियों ने बताया कि वो सब जलकल विभाग के प्रबंधक से लंबे समय से पदोन्नति के लिए कई बार शिकायत की थी, लेकिन वो उनकी शिकायतों को अनसुना कर देते थे। 8 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश जल कल कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इसमें यूपी जलकल कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री विपिन कुमार वाजपेयी, यूपी के स्वशासन कर्मचारी महासंघ के महामंत्री श्री चंद्रशेखर और यूपी स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री शशि कुमार मिश्र समेत कई अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। धरने की समिति ने कर्मचारियों की मांगों और समस्या को लेकर जलकल विभाग के महाप्रबंधक के कार्यालय में अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है, यदि मांगे नहीं मांगी गई तो आगामी 10 जुलाई से महाप्रबंधक कार्यालय में ये समक्ष 10 कर्मचारियों के दल के सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक क्रमिक अनशन किया जाएगा। इसके अलावा 15 जुलाई से प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आमरण अनशन की तैयारियां की जाएंगी। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि महाप्रबंधक द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो धरने के अंतिम दिन आहूत सभा में अगली रणनीति तय की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जो सच दिखाने की इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के ऐशबाग में, जहां आज जलकल विभाग के कुछ कर्मचारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कुछ मांगों को लेकर किया गया है, लेकिन क्या ये मांगे हैं ये आज जानेंगे इन्हीं से और इनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह आ गई कि इन्हें ये मांग के साथ प्रदर्शन करना पड़ा। तक मैं मौजूद हूँ कुछ मैम लोग साथ जो कि जलकल विभाग से ही हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह आज है जो ये मांगे कर रहे हैं और इससे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैम सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और क्यों ये मांगो, क्या मतलब मांगे आपकी हैं जो इस तरीके की आपको प्रदर्शन करना पड़ा। मैं कल्पना धानु, जलकल एवं नगर निगम चतुश्रेणी कर्मचारी संघ की उपाध्यक्ष, और जो ये हमारी समिति बनी है 6 संघों को मिलाकर एक समिति बनाई गई है, जिसमें समीना समिति बनाई गई है, जिसकी मुझे कोषाध्यक्ष रखा गया है। मैं कोषाध्यक्ष हूँ और जलकल में मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं यहाँ की कर्मचारी भी हूँ। तो यहाँ पर जो कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है और जो भ्रष्टाचार को लेकर हो रहा था, तो उसी के विषय में ये रखा गया धरना प्रदर्शन। और ये धरना प्रदर्शन हम लोग, और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग और आगे तक के भी जाएंगे। अच्छा, जैसे कि अभी आपने ये बोला कि भ्रष्टाचार हमारे साथ हो रहा है, तो ये कब से चलता हुआ आ रहा है? ये काफी समय से चल रहा है, जब से हमारे महाप्रबंधक जी आए हैं तो इसी तरह का भ्रष्टाचार होता आ रहा है। तो हम लोगों ने जो रखा है, जैसे कि आज आपने बैनरों में भी देखा होगा कि जलकल बचाओ महाप्रबंधक हटाओ। जी जी जी। तो इसीलिए हम लोगों ने रखा है कि ये महाप्रबंधक जी हटना चाहिए और हमारा जलकल विभाग बचना चाहिए, हमारे कर्मचारियों का भला होना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर मैम कि ये प्रदर्शन जो है तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा जो मैम कह रही हैं बस वही है। नहीं, फिर भी आपके अपने कुछ सुझाव होंगे, आप भी कहते हैं जलकल विभाग में एक कर्मचारी हैं, तो आपका क्या कहना है एक कर्मचारी होकर? यही है मैम, जो अब हो रहा है उसका सब पूरा हो। आप प्रबंधक के लिए क्या कहेंगे? जी, प्रबंधक जो आपके हैं उनके लिए कहेंगे हटना चाहिए। वो हटे यहाँ से। तो देखा आपने किस तरीके से इन लोग का कहना है कि यहाँ पर। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और कर्मचारी के साथ, यहाँ इनसे पूछेंगे कि इनका इस पर क्या कहना है। सर, अभी आपका क्या कहना है इस पर? यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है ये किस लिए आप लोग कर रहे हैं, किस मांगों को लेकर? मेरा नाम नितिन त्रिवेदी है और इस वक्त जो प्रदर्शन चल रहा है वो उत्तर प्रदेश जलकल कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है। हम लोगों का जो कार्यक्रम था वो 8 तारीख का हम लोगों ने घोषणा करी थी। प्रशासन ने 3 तारीख को हम लोगों को बुलाया था, वार्ता भी हुई। वार्ता में महाप्रबंधक महोदय और जलकल प्रशासन ने 90 पॉइंट के बाद बात करने से मना कर दिया, जिसके क्रम में हम लोगों ने उसी वक्त खंडन करते हुए ये बात बताई, लिखित में भी दी है प्रशासन को, कि हम लोग अपना 8 तारीख का कार्यक्रम करेंगे। परंतु उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई हम लोगों से वार्ता या कोई पत्र हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ, जिसके क्रम में हम लोगों का कार्यक्रम आज जारी है। हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी ये सूचना प्राप्त हुई है कि 10 तारीख को वार्ता फिर से महाप्रबंधक महोदय द्वारा रखी गई है, जिसका हम लोगों को अभी प्राप्त हुआ है पत्र। यहाँ कुछ डिसीजन हम लोगों के भी हुए हैं, जिसको हम लोग अभी घोषणा करके बताएंगे कि अब आगे की हमारी रणनीति क्या है। और ये जो धरना या आंदोलन प्रदर्शन जो चल रहा है वो मात्र इसलिए चल रहा है, कर्मचारियों को उनकी मूलभूत सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। जलकल विभाग में पूर्ण रूप से नियमावलियों और शासनादेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। कर्मचारियों को उनकी जो मूलभूत सेवाएं वो नहीं दी जा रही हैं। कैसी मूल सेवाएं नहीं दी? जैसे पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कितने साल हो गए हैं आज तक चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं किया गया तृतीय श्रेणी में, जिसका हर साल मुख्य सचिव जी शासनादेश जारी करते हैं।
इसके अलावा PF-ESIC में भी अनियमितता पाई गई, जिसके बारे में महाप्रबंधक जी को बताया गया कि इतने रुपए का लगभग 60 लाख के आसपास का घोटाला उस वक्त था। उनको सूचना इसकी दी गई, उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि हम लोग इस पे कुछ करेंगे, परंतु कुछ नहीं किया गया। अभी ये भी सूचना मुझे प्राप्त हुई है कि जो सेवा प्रदाते थे उन्होंने कुछ पैसा विभाग में वापस किया है, लेकिन वो विभाग में वापस क्यों किया है, कर्मचारियों के खाते में क्यों नहीं डाला, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो इस तरीके की बहुत सारी मूलभूत बातें हैं जिसके लिए हम लोगों ने ये आंदोलन किया। आंदोलन हमारी विवशता है। हम कर्मचारी सब हम लोग अपने महाप्रबंधक से ही बात कर रहे थे जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं, लेकिन उनके द्वारा जब अनसुनी कर दी गई हमारी मांगों पे, तो हम लोग आज इस निर्णय पे आए कि हम लोगों को अपना एक आंदोलन करना चाहिए। हालांकि यहाँ ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये अभी मात्र लखनऊ का कार्यक्रम है। आने वाले समय में ये प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम जाएगा। कल हमारी माननीय नगर विकास मंत्री जी से भी बैठक है, वहां पे हम लोग ये सारे मुद्दे लेके जाएंगे और आगे देखते हैं फिर इसमें अब क्या होता है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि ये आगे भी जाएगा, तो क्या है ये चीजें, मतलब आज यहाँ पे अगर कोई चीज उसका निर्णय निकल जाता है तो ये यहीं पे ही ठहर जाएगा प्रदर्शन, या फिर इसके लिए भी आगे और चीजें किया जाएगा? इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम तो प्रशासन से ही बात कर रहे हैं। जलकल प्रशासन अगर हमसे अब 10 तारीख को सकारात्मक निर्णय पे कोई बात होती है, कार्यव्रत सही जारी किया जाता है, तो हम लोग इस पे निर्णय लेंगे कि हम लोगों को आगे क्या करना है। हमारी मांगे अगर यहाँ पूरी हो जा रही हैं तो हमको आगे जाने की जरूरत क्या है। परंतु जब यहाँ हमारी मांगों को नहीं सुनवाई सही से की जा रही है, अनसुनी की जा रही है, ये कहा जा रहा हम बात ही नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम मजबूर हैं, हमें भी आगे बढ़ना पड़े। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे जलकल विभाग के कर्मचारी का कहना है कि ये प्रदर्शन जारी जब तक रहेगा जब तक इनकी मांगों को पूरी नहीं कर दिया जाता, और अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं किया जाए तो ये लखनऊ के अलावा कई अलग जिले में जाकर इसका प्रदर्शन करेंगे, और इससे जब तक इनकी मांगों को फिलहाल पूरा नहीं किया जाए। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे एक्सप्रेस न्यूज भारत के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ मैं शेषिनी लखनऊ।